आर की वैल्यू मैंने बताई तो थी, हमने सुनी नहीं ना। तुम्हें खुद से मैंने बोला नहीं मोल क्या यूनिट कन्वर्जन देख क्या है 8.31 जब ये रख रही तभी तो मैं बोली 2 कैलोरीज वगैरह। अच्छा तो क्या रखा था आर की वैल्यू? मैं कहीं लिख रहा था कि क्या रखा 2.1 और वो। अरे बेटा देखो 2.1 ये 2100 तो आ गया था मेरा। ये आ गया, ये आर की वैल्यू है, सॉरी ये एनजी है, ये आर है, और ये केल्विन आर की वैल्यू लगाएगी, आर की वैल्यू नहीं लगा, आपको याद ही नहीं है। आर की वैल्यू क्या होती है? कैलोरीज के टर्म जूल के टर्म में होता है क्या 8.314 और उसका होता है कैलोरीज के टर्म में आर बराबर 2 या फिर 1.98 अप्रॉक्स कर देते हैं कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो देखो यूनिट साथ रखिए, ये मोल हो जाएगा 2 मोल और ये 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल और 300 केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल, मोल से मोल, सिर्फ कैलोरीज बच गई और ये भी सिर्फ कैलोरीज में है। तो 2100 और 1200 3300 हो गया, किसमें हो गई? कैलोरीज में। ठीक है, डेल्टा जी बराबर क्या है? डेल्टा एच माइनस टी एच, डेल्टा एच हो गया टी केल्विन था और ये कितना दिया 20 कैलोरी पर केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल 6000 हो गया, ये भी कैलोरीज में, ये भी कैलोरीज में। तो आंसर पूरा क्या आ गया? कैलोरीज में। कितना आया? -2700 कैलोरी और ऑप्शन में क्या दिया है? किलो कैलोरी। तो 2.7 हो जाएगा -2.7 किलो कैलोरी। आर की वैल्यू नहीं लगाई। AIPMT 2000 साल आगे चले गए 12 साल। बहुत सवाल है इसके, बहुत सवाल है, करते रहो फिर। अच्छा इसमें ये तो सबसे इजीएस्ट था, बताओ फिर क्या करने का था, मुझे समझ नहीं आया कि तुम क्वेश्चन एग्जाम करोगे। मुझे तो लगा लंबा सा कहानी लिखा हुआ देख के छोड़ ही डर जाएंगे। क्यों डर जाएंगे? क्योंकि बायो कर रहे होते हैं ना, केमिस्ट्री तो करोगे नहीं, बायो पहले ही कर लेंगे ना। हाँ बायो पहले कर लेना, फिर केमिस्ट्री करेंगे फिर फिजिक्स करेंगे। अगर बचा टाइम ना नहीं बायो पहले हम टाइमिंग के हिसाब से निपटा देंगे बायो। 45 मिनट में बायो गजब। उसमें फिजिक्स 35 मिनट में बता दी थी। नेक्स्ट मंथ में शेड्यूल में टेस्ट रखा जाएगा, ठीक है? पढ़ते रहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी का होगा टेस्ट। मैम किसका होगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर तो बहुत बेटा हाँ तो लंबा है क्या? क्वेश्चन से वो बढ़ गया है, कहाँ पर लंबा है? अब तो पढ़ना ही है, चाहे बड़ा रहे चाहे छोटा रहे। बड़े छोटे से क्या मतलब? सही बात है, मुर्गे लड़की तो टेस्ट कब है? जनवरी में नहीं भैया, जनवरी में तो पाएंगे नहीं। विंटर आऊंगी मतलब कब? विंटर पे कैसे मैम नहीं आएंगी। यहाँ विंटर वेकेशन नहीं पड़ती है, अरे इससे होता है फिर आएंगे भाई आएंगे, नहीं पढ़ा नहीं आएंगे तो क्लास रहेगी, जब भी रहेगी डबल क्लास रहेगी। तो है नहीं मैम। नेक्स्ट लिखो, चलो इक्विलिब्रियम न्यू चैप्टर खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया? मोल खत्म हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया, पीरियोडिसिटी खत्म हो गई, पीरियोडिसिटी बॉन्डिंग खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। और 11 का फर्स्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक चल रहा है, ठीक है? अब इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगी, ये खत्म हो गया। नहीं आती नहीं है इसलिए अब आ जाएगी। वही तो इक्विलिब्रियम हिंदी में क्या कहते हैं? साम्यावस्था। हिंदी में लिखना पड़ेगा। ये नहीं शाम डॉक्टर बनने वाले हो, इंग्लिश में लिखना सीखो जल्दी। नहीं, ये कह रहा है दवा का नाम लिखना है क्या? ये कह रहा था इसका नाम आयुर्वेदिक कॉलेज का। हाँ उसमें हिंदी में लिखा जाता है दवाई। आयुर्वेदिक में? हाँ यस मैम। तो इंग्लिश में देखा है नहीं इक्विलिब्रियम तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, अभी थर्मो में लास्ट पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था? थर्मल इक्विलिब्रियम, उसमें क्या हुआ था? 20 बार ओ क्या हो गया? मार दो उसको। ये कह रहे हैं कि हिंदी में पर्चा बनाते हैं पर 20 बार दवाई होती है। अरे नाम इंग्लिश में पढ़ता चलो ठीक है बात है। इक्विलिब्रियम में हमने थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या देखा था कि टेंपरेचर इनका हॉट से कोल्ड जा रहा था, Yes, ma'am. हॉट एकदम क्या था? इक्विलिब्रियम एकदम साम्यावस्था था। जैसे मान लो कोई बॉडी है, इधर से भी सेम फोर्स लगा, कोई खींच रहा है, इधर से भी कोई सेम फोर्स लगा,
बॉडी है उसको खींच रही है एक ही साथ सेम फोर्स लगा के, तो बॉडी किधर जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, स्थिर रहेगी। इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होता है? स्थिर। इक्विलिब्रियम मतलब साम्य। हमें दो टाइप का इक्विलिब्रियम पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक। ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन ये इसका बेस है। आयनिक का बेस केमिकल है। तो पहले हम केमिकल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इक्विलिब्रियम में बार-बार ऐसे लिखूंगी, समझ जाना, ये सही है। ठीक है? और रिएक्शन ऐसे लिखूंगी, ठीक है? हम भी ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है। इक्विलिब्रियम में दो पार्ट में पढ़ना है, केमिकल और आयनिक। केमिकल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसमें भी फिजिकल इक्विलिब्रियम आता है और केमिकल इक्विलिब्रियम आता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? जैसे कोई सब्सटेंस है या कोई पदार्थ है, अपने ही सिर्फ फेज को चेंज कर रहा है। जैसे मान लो वाटर है, लिक्विड है, अगर मैं इसको किसमें चेंज कर दूं? गैस में चेंज कर दूं, फेज चेंज हो गया इसका। अगर सॉलिड में इट मींस क्या? आइस है, इसको किसमें कर दे? लिक्विड में। तो सेम सब्सटेंस से फेज में चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगा? फिजिकल। कोई रिएक्शन नहीं हुई है ना, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हो गया है। इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन हो रही हो तब क्या होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम। साम्य अवस्था आएगी, वो अवस्था कब आती बताएंगे, लेकिन इसमें क्या है? सिर्फ फेज चेंज हो रहा है। जितना ऊपर वाला लिक्विड से गैस में जाना चाह रहा है, अपना गैस और लिक्विड से गैस से लिक्विड में आना चाह रहा है। ये क्या है? इसका एग्जांपल, एक और एग्जांपल हो सकता है इसका, क्या? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस, सॉलिड गैस हो गया, वाटर का डायरेक्ट कर दिया। ये किसका एग्जांपल है? फिजिकल। भौतिक चेंज हो रहा है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है? अच्छा, कोई बॉक्स है, मान लो कोई डिब्बा है, उसमें पानी भर रहा है, ठीक है? और उसमें होल कर दिया हमने। जितना मान लो ड्रॉप वाटर गिर रहा है, उसमें पानी लेवल पे बना हुआ है। कोई बॉक्स है या कोई वेसल ले लो, ऊपर से ड्रॉप पानी गिर रहा है, ठीक है? तो उसका लेवल ऊपर आ जाएगा। अगर मैं नीचे होल कर दूं तो नहीं आएगा, लेकिन कितना होल किया? जितना ड्रॉप गिर रहा है उतना है, इतना कर रहे हैं जितना एक ड्रॉप अगर ऊपर से आया तो नीचे से एक ड्रॉप गिर कर रहा है, ठीक है? तो वो लेवल क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। अगर नहीं होल किया है तो ये तो भर जाएगा। अगर होल कर दिया तो जितना भर रहा है उतना गिर भी रहा है उस रेट से, तो ओवरऑल क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा। तो ये गति हो रही है इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन पानी आ भी रहा नीचे से गिर भी रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? डायनामिक। तो हम लोग जो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं वो क्या होता है? डायनामिक इन नेचर होता है। रिएक्शन होती रहती है तो वो क्या होता है? डायनामिक होता है। स्टैटिक तो मैंने अभी एग्जांपल बता दिया। कोई बॉडी है, अभी मान लो एक लोग इधर से खींच रहे हैं, एक लोग इधर से खींच रहे हैं, सेम फोर्स लगा खींच रहे हैं, तो वो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। अगर किसी ने ज्यादा लगा ली तो उसकी तरफ थोड़ा सा मूव हो जाएगा, जिसने ज्यादा फोर्स लगा ली। चलो थ्योरी को बढ़ते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम लिख लीजिए, केमिकल लिख लीजिए, आयनिक लिख लीजिए। साम्य अवस्था। इक्विलिब्रियम होता क्या है ये जानते हो? जैसे वो मिला ना, ये वाला ये सर्दी हो जाती है। ये नहीं क्लास होती है, उसमें तुमको 20 मिनट देगा।
ठीक है, लिखिए इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफरेंट फेज ऑफ सब्सटेंस फेज में क्या फेज चेंज लेंगे, ठीक है, क्या उसका फिजिकल स्टेट मतलब उसका फेज कैसे चेंज हो रहा है, ऑफ सब्सटेंस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर नीचे अंडर पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये रिवर्सिबल चल रहा है क्या? इसका मतलब यूनिवर्सल में नहीं हो पाएगा, देखो कैसे नहीं हो पाएगा, ये लिखिए लिखने में तो माहिर हो बोलते बोलते तब लिखने से स्टैटिक और डायनामिक समझ में आया? जब कोई चीज दो तरफ से खींची हुई है और मूव नहीं कर रही है तो वो स्टैटिक में है, प्रोसेस चल रहा है फिर भी सामने रास्ता बना हुआ है। लिखो इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है बेटा? देखो रिएक्टेंट हमारे पास है, किसमें जाएगा? प्रोडक्ट में, मतलब ये है एक जा रहा है रिएक्टेंट जा रहा है प्रोडक्ट में। कोई रिएक्टेंट होता है ज्यादा अमाउंट रहता है, पहले प्रोडक्ट कुछ भी नहीं रहता है, जीरो। जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे समय बीतता है, रिएक्शन जब स्टार्ट होती है रिएक्टेंट कम होता जाता है, प्रोडक्ट बढ़ता रहता है। रिएक्टेंट विल डिक्रीज, इतना नहीं, रिएक्टेंट विल डिक्रीज विद टाइम और प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है वो वापस हम रिएक्टेंट में चेंज नहीं कर पाते, किसमें? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्या होता है? जो प्रोडक्ट बन जाता है वो वापस से नहीं आता है। स्पॉन्टेनियस देखा था आपने ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया तो हो गया, वापस नहीं आता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। ये तो था रिएक्शन की बात होगी। रिएक्शन में जब रिएक्टेंट खत्म हो गया तो प्रोडक्ट बन गया। जब आप इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? जैसे मैं कुछ जला दूं, कोयला जला दिए तो राख हो गया, राख वापस से कोयले में नहीं आ सकता, तो ये उसका एग्जांपल हो गया है। कंबशन देख रहे थे, कंबशन क्या? ये खाना बना रहा है कंबशन हो गया, कंबशन का देख नहीं, एसिड बेस का भी देख सकते हैं, एसिड है बेस है, रिएक्ट कर जाएगा क्या बचेगा? सॉल्ट और वाटर। न्यूट्रलाइजेशन का केस ले सकते हैं, प्रेसिपिटेशन का केस ले सकते हैं, जो नीचे बैठ जाता है तली में जाके, मान लो न्यूट्रलाइजेशन का केस ले लिया, न्यूट्रलाइजेशन का इसमें क्या होता है? एसिड लेते हैं प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड क्या ले लें? HCl ले लो मान लो, बेस क्या ले लें? NaOH, क्या बनेगा? NaCl2O। इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो वापस से नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या? एक एग्जांपल क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन का हो गया, दूसरा कंबशन का देख लो। कंबशन के केस में क्या है? कार्बन है, एयर के प्रेजेंस में जला दिए उसको, क्या बन गया? CO2। ये उसका ग्रेफाइट वाला फॉर्म है और ये गैस, CO2 गैस बन गई। अब वापस से गैस हमारे वातावरण में तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो कार्बन और ऑक्सीजन में आता है? नहीं ना। ठीक है, ये सब रिएक्शन अभी हमने देखी, जस्ट देखी अभी आधे घंटे पहले, न्यूट्रलाइजेशन, कंबशन। एक और है, क्या हो गया? एक ही चीज आते हैं एक एक लाती, एक काला लाता है, AgNO3 है, प्रेसिपिटेशन का मान लो AgNO3 है और NaCl है, क्या बनेगा? AgCl और NaNO3।
सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कराती है, तो AgCl का क्या नहीं गया, प्रेसिपिटेट। ये भी क्या है, इरिवर्सिबल, वापस से नहीं जाएगा। इसमें और क्या हुआ रहा होगा, कार्बोनेटेड ना और एनर्जी कितनी होगी, इसका मतलब क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिकवरी नहीं की जा सकती। तुम लोग लगा चेक कर चुके क्या, क्या करते हैं समाजी पूरा भर के शिट। कभी ना एक की कमी नहीं पड़नी चाहिए, एक की कमी बहुत ज्यादा हल्का हुई इससे सामान हो गया। हो गया जी, कौन बैठा है, नाम लिखा देना। रिवर्सिबल में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, इंक्रीज क्या हो रहा है, पहले तो जीरो ही था, बना ही नहीं कुछ। अब लिखिए रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिवर्सिबल लिखो ना, रिवर्सिबल लिखिए। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, पता है कि नहीं, कभी करते क्या पता ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाता है। नहीं उसमें बोला था क्या रिवर्सिबल में रिएक्शन लिखिए। रिवर्सिबल में क्या, ये रिवर्सिबल का साइन होता है, ये साइन क्या बताता है, रिवर्सिबल। ये उन लोगों के लिए था जिसको साइन नहीं लिखना, ठीक है। सी मान लो A प्लस B है, रिएक्ट करके बना रहा है क्या, C प्लस D, ठीक है बेटा। तो इनिशियल मान लो प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं रहा होगा, मान लो मैंने ले लिया 3 मोल A का 3 मोल B का, ठीक है, और ये कुछ भी नहीं बना है, कब इक्वल टू 0, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे समय बीतेगा क्या होगा, A प्लस B चेंज हो रहा है, किसमें C प्लस D में चेंज हो रहा होगा, कुछ इसके मोल खत्म हो रहे होंगे, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, A से B C प्लस D में जा रहा होगा, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन कह सकते हैं क्या, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, फिर ये वापस से भी आ रहा है, तो यही वापस C प्लस D किसमें चेंज हो जा रहा है, A प्लस D में, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये कंडीशन कब है, इनिशियल, पहले तो रुको, पहले तो रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में है, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, रिएक्शन शुरू कर दी हमने, तो रिएक्टेंट धीरे धीरे कम हो रहा है, प्रोडक्ट बनने लगा, एक समय फिर प्रोडक्ट में क्या आने लगा, रिएक्टेंट की तरफ, कब रुक जाएगा, जब दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, तो उस अवस्था को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री से रिएक्शन से पढ़ रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन ऑल टाइम क्या हो रही है, चल रही है, तो ये क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या बोल सकते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑल टाइम रिएक्शन क्या हो रही है, चल रही है, बढ़ रही है पहले इधर से नजर आया, इधर से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ये तो पता है, कभी नंबर आएगा, बट वो तुमने खरीदी बट मुझे खरीदनी नहीं पड़ी, बढ़ रही है। 3 मोल से वाला हमने शुरू किया था, कुछ भी नहीं था, फिर आगे की तरफ बढ़ गया, CD बन गया, मान लो कितना बन गया, 2 मोल बन गया, 2 मोल ये 2 मोल D, वापस रिएक्शन घूम के इधर आ गया, बैकवर्ड हो गया, कब रुकेगा, जब साम्यावस्था आ जाएगी तब। इनिशियल कंडीशन ये रहेगी, विद टाइम सारे रेट फॉरवर्ड रिएक्शन और
फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, फिर एक बैकवर्ड डायरेक्शन किसमें आ जाएगा, कब स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप नहीं मतलब साम्यावस्था कब आ जाएगी, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी। आर क्या है, रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ये कंडीशन कब आएगी बेटा, जब इक्विलिब्रियम हुआ साम्यावस्था में। ये बैक बात पीछे गंदा कहीं पीछे कहीं इसी चीज जो है बी में क्या है, इक्वल टू 0 पे है, रेट ऑफ फॉरवर्ड ये बढ़ रहा होगा और ये घट रहा है, ये घट रहा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगी, रेट ऑफ बढ़ेगी एट इक्विलिब्रियम, मतलब पी क्या हो जाएगा, पी इक्विलिब्रियम वाला टाइम आने वाला आर एफ इक्वल टू आर बी। क्या बातें हो रही है, मैं बाहर भगा दूंगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। इसी का है ना, क्या हाँ उसी का बात है, वो जनरलाइज होगी तो एग्जाम्पल लिख देता, लिख लो केमिकल इक्विलिब्रियम को डायनामिक लिख लो, हो सकता है इसको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। ये कंडीशन कब है, टी इक्विलिब्रियम, जब समय क्या इक्विलिब्रियम वाला है, ये कब वाला समय, टी बराबर 0 पे क्या होगा, टी बराबर 0 पे जब समय, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, जब सामने रहा होगा प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा, सिर्फ सब कुछ क्या होगा, रिएक्टेंट ही रहा होगा, तो इसका रेट सबसे ज्यादा होगा फॉरवर्ड का मैक्सिमम। ये कुछ समय बाद कोई भी टी ले ले, मान लो 0 पे है तो ये 1 2 3 जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तब, और ये वाली कंडीशन कब आ रही है, जब दोनों सेम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम लिख लो, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम भी वही होता है, डायनामिक भी होता है। डायनामिक मतलब क्या, रिएक्शन चलती है, चल रही है, फॉरवर्ड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। इधर का हो गया है, हाँ मैडम जी मिटा दो, ये तो सारे छापते रहते हैं। नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन, क्या बनेगा, अमोनिया। ऊपर वाले केस में पहले वाले लाइन से क्या हो रहा होगा, अमोन लिख लो पहले, लिख लो फिर समझ लो। ये लिख लिया लिख लिया, कौन सी है वो, लिख लिया ना, प्रोसेस नहीं लगा। देखो किसी गिवन टेम्परेचर पे हो रहा होगा, ये याद रखना, चाहे टेम्परेचर बदल लेंगे तो प्रोसेस पूरा इधर उधर हो जाएगा। नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बना रहा है, अमोनिया। पहले लाइन से क्या, इसको हम फॉरवर्ड जानते हैं, इसको बैकवर्ड। तो अमोनिया फॉर्म हो रहा है, जितना फॉर्म हो रहा है फिर उसी क्या हो रहा है, बैकवर्ड मतलब डिफॉर्म भी हो रहा है, तो उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ NH3 कर सकते हैं। मतलब फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कब, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
मींस व्हाट, NH3 की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, NH3 की कंसंट्रेशन कांस्टेंट। डी फॉर्म लिख दो या फिर डीकंपोजिशन भी लिख सकते हो, डी फॉर्म लिख दो या फिर डीकंपोजिशन। मतलब NH3 फॉर्म भी हो रहा है, NH3 डिकम्पोज भी हो रहा है, तो ओवरऑल हमें क्या लगेगा, NH3 क्या है, कांस्टेंट, NH3 क्या है, कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 क्या है, कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इज कांस्टेंट, कब, इक्विलिब्रियम में। ये इसको इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा, ये बात भी याद रखिएगा। रेट इक्विलिब्रियम में पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड तो बैकवर्ड है, लेकिन कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पॉइंट्स करके लिख लो। फर्स्ट पॉइंट लिखना, एट इक्विलिब्रियम RF इक्वल टू RB, जहाँ RF है पता है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब अभिक्रिया की दर आगे की तरफ। और सेकंड पॉइंट लिखिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट becomes constant, कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। अगर NH3 की हो रही है तो N2 और H2 की भी हो जाएगी, ये रिएक्टेंट हमारा एक प्रोडक्ट है। ओवरऑल हमें देखने में क्या लग रहा है, रिएक्शन चल रही है, लेकिन हमें देखने में कैसा लगेगा, कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, किसकी, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, दोनों, लेकिन रिएक्शन चल रही होगी। They may or may not be same, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कंसंट्रेशन सेम है, सेम हो भी सकती है और सेम नहीं भी हो सकती है। They may may not be, अरे क्या खाए नहीं, they may same और may not be same। नहीं दावत खा रहा क्या क्या देखें, इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, केमिकल ऑर्गेनिक एंड केमिकल में पढ़ रहे हैं, डायनामिक होता है। एग्जांपल से देखिए, वो वेसल वाला जो पानी भरने वाला, उससे आप समझ सकते हैं। उसके बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या होती है, कांस्टेंट, सेम मत बोल देना, कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। अगर इसको ग्राफ के थ्रू देखें तो, ग्राफ के थ्रू देखें तो वो सेम है, क्या सेम ग्राफ के थ्रू अगर देखो तो समय के साथ रेट किसकी इंक्रीज हो रही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, बैकवर्ड की क्या हो रही है, घट रही है कि बढ़ रही है, किसकी घट रही है, किसकी बढ़ रही है, टाइम है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। कंसंट्रेशन सबसे हाई नहीं होगी, समय के साथ क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, मान लो यहाँ पे है कुछ ऐसा हो रहा होगा, और बैकवर्ड की केस में क्या होगा, पहले इनिशियल में क्या कुछ भी नहीं बना होगा, जीरो रहा होगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बना होगा, फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ये कांस्टेंट रहेगा। ये जो पॉइंट है जो जहां दोनों मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो गया होगा, तभी तो हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन क्या हो गई है,
कंसंट्रेशन का अगर बनाए तो ये हो गया। समझ में आया? ये पहले कुछ भी रेट नहीं रहा होगा, धीरे धीरे इसका घट रहा होगा प्रोडक्ट का, और बैकवर्ड का बढ़ रहा होगा। फॉरवर्ड बढ़ेगा, बैकवर्ड बढ़ेगा। ये चलो हमारे पास क्या था? N2 3H2 2NH3 था, ऐसा था। रिएक्टेंट दो थे हमारे पास। मान लो N2 की कुछ कंसंट्रेशन नहीं है, हमने क्या सांद्रता के टर्म्स में देखा है, ये रेट के टर्म में था, ये सांद्रता। तो N2 मान लो यहाँ है, H2 यहाँ है, और NH3 तो यहाँ से बनना शुरू हो रहा होगा, ठीक। तो N2 धीरे धीरे घट रहा होगा, फिर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। H2 मान लो यहाँ है, वो भी घट रहा है, NH3 यहाँ है, बढ़ रहा है। NH3 प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि क्या हो, इक्विलिब्रियम अचीव ही हो। हमें क्या करना है? कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में क्या होती है? कांस्टेंट होती है। हमने क्या लिखा है? सेम हो भी सकती है और सेम नहीं हो सकती है। तो ये ऐसे चला जाएगा, इससे टच भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। दो चित्र बना। ये किसके लिए बेटा? ये N2 का है, ये H2 का है, और ये NH3 का है, ठीक। इधर टाइम है y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे क्या है? कंसंट्रेशन। मोल पर लीटर नहीं लेते उसको। हो गया? देखिए रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, हेडिंग रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। इसको मैं ROR लिख दूँ ना, भी बनाने नहीं, मैं बना रही हूँ, देखो और इसी में आंसर करना है। बनाना बात सिर्फ ये शांत रहो, मैं समझा। इसमें बताना है कि कौन सा इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, इक्विलिब्रियम के केस में कौन सा ग्राफ सही है और कौन सा नहीं सही है। वो लगन की सही नहीं है, वो भी सही है नहीं, वो कांस्टेंट वो वाला नहीं। इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है? दोनों ये कब था? रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ये कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पे कंसंट्रेशन है और यहाँ पे टाइम। यार पेपर शांत। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ये ग्राफ जैसे ही क्लियर होगा पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। कौन सा सही पेपर बताया? इसमें कोई खराब है, कोई सही है?
क्या होता है वही बताना है दोनों केस में। इक्विलिब्रियम में केस में क्या होता है वही बताना है। दो चीज हमें पता है। दोनों में मैम सेकंड वाला इसमें सही है उसमें फर्स्ट इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था पे फर्स्ट वाला होगा। वाला ही होगा। इसका अलग है, इसका अलग है, इसका ये अलग सेट है, ये अलग है। इसमें सही बताना है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में इक्विलिब्रियम पे क्या होगा ये तो तीनों ही सीधा कर और इसमें इक्विलिब्रियम में क्या होगा। मैम इसमें फर्स्ट वाला इसमें उसमें सेकंड फर्स्ट वाला वाला इसमें दूसरा वाला। हां ठीक है, और किसी का कुछ सबका यही है, एक बात हो गया क्या तुम एक ही है, कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है। लाइन रीजन नहीं है। इक्विलिब्रियम पे आपने बोल दिया ऊपर वाला। मैंने दो चीजें बताई अभी तक मैंने सिर्फ दो चीजें बताई है। क्या बताया मैंने, साम्य अवस्था में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों बराबर होता है। ये तो अभी पढ़ा हमने, सही है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ से कांस्टेंट बराबर हो गया, यहाँ से ये कांस्टेंट हो गया, ये बराबर नहीं, ये गलत हो गया। यस मैम। इस केस में क्या हुआ है, फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड इस पॉइंट पे हुआ है, कुछ विद इन सेकंड के लिए हुआ, फिर तुरंत अलग अलग हो गया। इक्विलिब्रियम नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। नहीं ठीक, इस वाले केस में इसमें बताओ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेकंड सही है, साम्य अवस्था। सेकंड सही है। करेक्ट में हां चलता है सही। दूसरा हो भी सकता है, आ रहा है नहीं समझ में। हमने क्या लिखा है इक्विलिब्रियम पे, मैंने क्या लिखा है, रेट ऑफ नहीं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। सेम हो भी सकती है, सेम नहीं हो सकती है। इस केस में क्या हुआ, हो गई हो गई सेम हो गई, हाँ सेम हो गई, Yes, ma'am. कांस्टेंट भी हो गई, हाँ। सही ये है। भी सही है। हाँ। वो तो मैं यहाँ पे टाइम बीत रहा है, कंसंट्रेशन घट रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। हमने क्या लिखा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। सेम हो सकता है नहीं तो उससे मतलब नहीं है। हाँ। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो तो विपरीत है। हाँ। कांस्टेंट हो गई ना, हाँ। सही हो गया। और यहाँ पे घटना बढ़ना तो बोला ही नहीं है, हाँ। सेम हो भी सकता है नहीं हो सकता है, तो लेकिन कांस्टेंट होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। इट मींस व्हाट, बैकवर्ड बढ़ के क्या कांस्टेंट हो गया, ये भी हो गया। एक बार बोले थे, बोल के फिर हंसने लगे थे, बोलना मेरे समझ में चाहिए आ गया। अपने आंसर में तो बनाना चाहिए ना। इसमें कंसंट्रेशन कांस्टेंट है ना तीनों केस में। देखो यहाँ कहीं भी देखो सब पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट मिल रहा है, यहाँ पे भी सब पॉइंट कांस्टेंट है, वहाँ पे भी ठीक है। हेमंत कंफ्यूज में नहीं मैडम, कंफ्यूज में नहीं मैं पहली बार में बोल इसीलिए उसके पूरे टेस्ट के मार्क्स में कंफ्यूजन में लगे हैं। नहीं फिर इन लोगों ने कोई बात नहीं, कोई नाम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, समोसा मिलेगा ये। चुप हो जा। समझ में आया ये ग्राफ, अच्छे से समझ में आया। अच्छा चलो एबीसी करके लिखो भाई, एबीसी करके लिखो, ग्राफ नंबर से डाल दो। मुझे आज दूसरा मार्क की कंसंट्रेशन और उसमें रेट ऑफ इसमें ये दोनों सही है। उसके बाद देखना कौन गलत और कौन सही। ए बी ए बी सी रेट और टाइम। दोबारा तो सभी को दिख रहा है। क्या दोबारा, मैंने 20 का दूसरा वाला आंसर तो सभी को पता है। ये वाला हाँ, ये तो सभी को पता था। ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि तो हमेशा से देख रहे हैं सर में सुनवा रहे हैं तो हमेशा सही अरे इसी तुम का बारे अभी में दूसरा बता रहे थे, कंफ्यूजन में अब भी हो। दूसरा इसमें सही है क्योंकि जस्ट पहले बना इसलिए नकलची बंदर अरे मैम लिखो पहले बंदे बहुत आने दे रहे हैं ये लिख सारे क्यों रीजन लिखना चाहो तो लिख लेना। रीजन आप लोगों को पॉइंट्स करके लिखवा दिया था वैसे मैं रीजन समझता सेम उससे मतलब नहीं है, कांस्टेंट होना चाहिए। टेस्ट में ऐसे टिक लगा दी थी, सॉल्व करके लगाई थी, सॉल्व किया था तो दिख नहीं रहा था। यार नहीं, ये वर्षा ने पूरा लिख के मिटा दिया था। मैंने पूरा ही रेस कर दिया था। क्यों? अरे तो कंसेप्ट पता चल गया, ऐसे ही कहां करे, मतलब क्या गलती कर रहा मैं देखती। अच्छा बता दी हमारे से ऐसे हुआ। मैंने सबसे ज्यादा सवाल किया। पता ही नहीं आता।
सिंपलिटी खत्म। वाह, विद इन मिनट में चेक हो गया। तो जो मैंने किए मैम सारे सॉल्व कर दिए हाँ आप माइनस नहीं हुई आपको फार्मूला अप्लाई करा था ना, आपने कहा था माइनस इसीलिए तो मैं डर गया। अरे मॉडलिंग 40 से गए पीछे वाले बच्चों ने पूरा पूरा कर दिया ना, फिर मैं यार जितना ये नहीं सब उससे ज्यादा गलती हो गई। नींद आ रही थी उस दिन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तुम तो पढ़ते टाइम लैब के लिए ये झटके दे रहा था वो। नहीं मैम, दोहराते क्या पता लगा था। क्या कहते थे? शादी थी। हाँ कितना बड़ा काम जो इसे शादी तुम्हारी नहीं सिस्टर। अरे बात नहीं, सिस्टर देखो केमिकल इक्विलिब्रियम की पहचान करने में विशेषता जो भी है कैरेक्टरिस्टिक। आधे लोग तो बोलते ही नहीं आ रहा होगा ये। ट्रिपल क्या लिखा है? ट्रिपल क्या लिखा है बोर्ड पे? पढ़ो। ए बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट पॉइंट लिखना है ट्रिपल कब होता है? जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तब। Yes, रिवर्सिबल नहीं लगा सकते? नहीं। चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम is attained रासायनिक साउंड is attained in reversible chemical reaction only. Chemical reactions only. गड़बड़ हो गया था। क्या गड़बड़ हो गया? फिर से बोलूं? यस मैम। reversible chemical reactions only. Chemical equilibrium is attained in reversible chemical reactions only. irreversible लिख के काट दो उसको, irreversible लिख के क्रॉस कर दो, अभी तो पता चलेगा ना कि रिवर्सिबल में नहीं हो रहा है। क्या सेकंड पॉइंट लिखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम इसमें रिवर्सिबल में हो रहा है, ये तो पता है। किसी भी साइड से शुरू कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, कहीं से इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं, ठीक है। कैन बी अटेन्ड, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर साइड ऑफ रिएक्शन। इधर से रिएक्शन EITHER neither इधर होता है वो इधर। फुल स्टॉप, it will not affect equilibrium point. थर्ड लिखिएगा, rate of forward reaction equal to rate of backward reaction. बॉटम नहीं है वो, बैकवर्ड है। बहुत ही बोल रहे हैं। पता है नाम कहाँ से आते हैं? कहाँ से आए? कहाँ से आए? जरूरत तो नहीं है। फोर्थ पॉइंट लिखना, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना जरा उसको। एट इक्विलिब्रियम ऑब्जर्वेबल हाँ लिख लीजिए मैम। ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व like
प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। डेंसिटी प्रेशर, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में लिखो कंसंट्रेशन, कलर, remains unchanged, ठीक है। साम्यावस्था में क्या क्या होगा, इस रिएक्शन में हर कंडीशन लगाई नहीं होगी हमने, तो प्रेशर भी क्या होगा, कांस्टेंट, कंसंट्रेशन भी अभी देखा हमने कांस्टेंट, कलर भी क्या होगा कांस्टेंट, डेंसिटी भी क्या होगी कांस्टेंट, ठीक है। कलर देखो, रिएक्शन जब लैब में करते हैं तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट साथ में होते हैं, जब रिएक्टेंट हो रहा प्रोडक्ट नहीं बना होता है, प्रोडक्ट बन रहा होता है, जब इक्विलिब्रियम आता है तो प्रोडक्ट का कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसके बाद फिर कांस्टेंट ही रह जाता है, पिंक अगर हो गया तो पिंक ही रह जाता है। फिर पढ़ लिखिए, equilibrium can be achieved, equilibrium can be achieved, can be achieved only in a closed vessel, वेसल मतलब क्या, ठीक है। हमेशा बंद बर्तन में करेंगे, क्यों, अगर ओपन एरिया मान लो कोई रिएक्शन है, A प्लस B है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमारा बन रहा है C प्लस D प्लस E मान लो बन रहा है, ठीक है। अगर ओपन वेसल है, अगर ये रिएक्शन ओपन वेसल में हुई होगी तो बैक्टीरिया ला रहा है, तो ये जो गैस है जो प्रोडक्ट बन रहा है, मान लो ये तो सॉलिड फॉर्म में अगर है तो वो तो वेसल में रह जाएगा, लेकिन अगर ये गैस है तो ऊपर चला जाएगा, तो सामने अवस्था स्टेबलाइज कैसे होगी, गैस तो उसको ऊपर चला गया, मतलब कंसंट्रेशन तो कम हो गई होगी, तो स्टेबल नहीं हो पाएगा। वही ऊपर वेसल करके लिख लो, ये वाली रिएक्शन। नेक्स्ट सामने देखिए, in presence of नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ बेटा 6 हटाओ नंबर, in presence of catalyst, catalyst क्या होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ उसकी स्पीड को क्या करता है, बढ़ाता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ इसको बढ़ाता है। कैटलिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। रिएक्शन की स्पीड को इधर कर देता है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसमें। ऐसे ही याद करो, कम ज्यादा में तो भूल ही जाओगे तुम लोग। आग में घी लड़ाई हो रही है, हेमंत आ गया और एक बार बोल के चला गया, और लड़ाई क्या होगी, बढ़ गई, आग में घी लगा हो गया, आग तो पहले से लगी थी और तेज हो गया। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लिखिए, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कॉमा द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड अर्ली मतलब जल्दी। रिएक्शन फास्ट हो जाएगी ना बेटा, तो जो इक्विलिब्रियम आ रहा होगा आराम से कैटलिस्ट की वजह से जल्दी से आ जाएगा। हाँ हाँ धीरे धीरे लिखो, एज
it affects the इससे क्वेश्चन आया हुआ है, affects the forward and backward reaction equally. Forward and backward reaction equally. आ रहा है समझ में? ग्राफ तो समझ में आया था ना? हाँ। आएगा एग्जाम में आएगा, पूरे टेस्ट में आएगा। ये टेस्ट में आएगा? टेस्ट में आएगा। हाँ आएगा। देखो क्या लिखा हमने कैटलिस्ट है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रेट ऑफ बैकवर्ड, ये तो पता है इक्विलिब्रियम पे मान लो ROR है, रेट ऑफ रिएक्शन विद टाइम है। ये कुछ ऐसा है कब? जब कैटलिस्ट नहीं लगाए, ठीक है, जब कैटलिस्ट नहीं लगाए। जब मैं कैटलिस्ट लगा दूंगी इसमें तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाएगा। मान लो कैटलिस्ट लगा दिया रिएक्शन में, यहीं से शुरू हो गया, और इस वाले केस में यहाँ शुरू हुआ, जल्दी शुरू हो गया। Without catalyst, with catalyst. इसमें भी प्रेरक विश करके होता है, प्रेरक घटना बढ़ना, इसे तो सिर्फ बढ़ना ही जानना चाहिए। कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन को बढ़ाना। इसमें एंजाइम वाले में शायद काम है। हाँ, एंजाइम वाले जैसे दूध से दही बना देते हैं। मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल सर्दी के लिए कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लिख लेना, नहीं लिखना होगा। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ उसकी स्पीड को क्या करता है? बढ़ा देता है। पिंपल बोला बस, अरे ये विपा सोचा इधर उधर नहीं। 7 नंबर लिखिए, ये ग्राफ बना लीजिएगा, इसको इक्विलिब्रियम लिख के कैटलिस्ट के बाद देना, मुझे यहाँ कैटलिस्ट नहीं है। अर्ली अचीव हो गया ना? जल्दी से आ गया, जल्दी आ रहा है? लक्ष्मी समझ में आ रहा है? क्या बता दूं? वो पूछेगा तब तो मैं कुछ बताऊंगी, मुझे क्या सपना आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। बोलना बाद में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये ROR क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, द केमिकल इक्विलिब्रियम will not be disturbed. Will not be disturbed. Will not be disturbed. If the conditions temperature and concentration are not changed. मतलब कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बन रहा है B, अगर इसकी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन हमने कांस्टेंट रखी है और इक्विलिब्रियम अचीव है, तो ये तब तक डिस्टर्ब नहीं होगा जब तक इन दोनों को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट, टेम्परेचर को थोड़ा मार्क कर देना, तो क्वेश्चन आएगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट देखना कि टेम्परेचर कांस्टेंट है कि तभी इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट लगाएंगे। जहां दो टेम्परेचर दिया वहां पे इक्विलिब्रियम लगा ही नहीं सकते। एट इक्विलिब्रियम लास्ट पॉइंट है, डेल्टा जी चेंज इन, डेल्टा जी क्या है? कोई तो बता दो, लेकिन से पढ़ रहे हैं। गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, और इसको फ्री एनर्जी चेंज भी बोलते हैं। फ्री एनर्जी इससे क्या करते हैं? स्पॉन्टेनिटी बताते हैं। एट इक्विलिब्रियम चेंज इन फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है? 0।
मैम यस मैम आया था। क्यों झूठ? Ln K और Q Ln K और Q होगा ना, इक्विलिब्रियम जब था तो K इक्विलिब्रियम हो गया था यहाँ पे। यस मैम इक्विलिब्रियम। तो मैंने क्या बोला था उस टाइम कि साम्यावस्था पे डेल्टा G 0 होता है, ना कि डेल्टा G नॉट। स्टैंडर्ड वाला 0 नहीं होता है, जो फ्री एनर्जी चेंज है वो 0 होता है। ये रिएक्शन लिख के लिख लो, डेल्टा G 0 एंड इक्विलिब्रियम वापस से देखो आ गया। तो डेल्टा G नॉट क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ पे n लिखूं, हाँ nRT ln के इक्विलिब्रियम क्या है कुछ इंपॉर्टेंट है ये, 2 बार क्वेश्चन आया है, अभी कराऊंगी तुरंत। चाचा देना से देख देख के कराना। अरे नहीं यार, कौन योगी जी का योगी जी वो कौन मार रहे हैं बोल के पूछ लिख लीजिए केमिकल ग्रुप डायनामिक नहीं चाहिए तो पहले ही पता है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अरे अच्छी यार, क्या मैडम? बोलो बोलो आप बोलिए प्रेम बोलो ना मैम बोलो। अच्छा बोलेंगे, बोलो, मुझे बोला नाम बोलो। कोई बात नहीं, बोलोगे तो बैठे रहो। नहीं बोल रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं। वो भैया जी खाली बैठे हुए बातें ये ले जाओ लिखो लिखो लिखो, ये ले जाओ। बहुत बातें करते हो उसको। पता चला जाएगा उसका। हाँ लिखिए, पहले एक स्टेटमेंट वाला लिखो फिर करते हैं मैं वाला, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट है किसमें जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। CO2 अब ये प्रोडक्ट ना रिएक्टेंट लेके प्रोडक्ट खुद से बनाना सीखो, ठीक है। Reaction in a line, reaction in a line, reaction in a line goes to completion reaction. Completion because मतलब ये रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ हो रही है, क्यों पूछ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड CaO does not react with CO2. दूसरा क्या है? क्या दूसरा ऑप्शन पहला तो हुआ नहीं, ये भगवान कितना लंबा है? क्या नशे क्लिक कर रहे हो? CO does not react with CO2 to give CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन ही तो है। आज तक हो गया। ठीक है। सेकेंड है बैकवर्ड रिएक्शन इज वेरी लो। बैकवर्ड रिएक्शन इज वेरी लो, जो प्रोडक्ट से रिएक्टर की तरफ आ रहा होगा उसको क्या बोलते हैं? बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन इज वेरी लो। थर्ड है CO2 form scap out। अरे दिमाग में लगा लो, दिमाग में लगा लो, डायरेक्ट फीड होगा, इतना फीड होगा। स्कैप आउट का मतलब क्या होता है? स्कैप मतलब क्या होता है? भाग जाना। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। एक से एक पीछे मेरे क्लास में अकड़ भाई मैंने बरेली हाँ बरेली का तो महान है। उनका तो वो बच्चे अच्छे हो गए ना। उनका बहुत इक्विलिब्रियम में चलता है। अच्छा हो जाती है।
ऑप्शन चेक नहीं करते होंगे आप। देखो जब ये साम्य अवस्था है प्रोडक्ट बन रहा होगा वापस से रिएक्टेंट में आ रहा होगा, लेकिन ये रिवर्सिबल है भी और बोल रहा है कि रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ये प्रोसेस कब हुआ होगा, रिवर्सिबल है भी और प्रोसेस पूरा कंप्लीट भी हो गया है। तो जो इक्वल होगा ये सिंपल देख के समझ लें कि रिवर्सिबल है। और इसमें बोल रहा है कि जब CO2 क्या, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड इससे रिएक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा तो है ही नहीं, पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन है बैकवर्ड रिएक्शन इज वेरी लो, फास्ट और स्लो के बारे में मैंने कुछ कहा ही नहीं। थर्ड पॉइंट है CO2 फॉर्म इज कैप आउट, गैस है निकल गया होगा वो, सिर्फ बच गया क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि इसने क्लोज्ड वेसल ओपन वेसल की बात नहीं करी है। अगर क्लोज्ड बोला होता तो शायद नहीं हो पाता, तब तो गैस उसमें रह जाती। उसने ओपन क्लोज कुछ बोला नहीं था। रिएक्शन कंप्लीट कब हुई होगी, जब CO2 पूरा निकल गया होगा। ठीक है, इतना अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, इसका मतलब थ्योरी लिखना इंपॉर्टेंट था कि नहीं, बहुत ना। AFMC आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज सन लिख दी 2024 2005 हेमंत सन लिखो। अरे इतना अच्छा क्वेश्चन देखो, अभी कितना अच्छा लगेगा। चलो सुनो, लिखो द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। जैसे तो ये क्वेश्चन बाद में आना चाहिए था, बट जैसे मैंने बताया नहीं है, ये नहीं बता दिया, लेकिन फिर से आएगा ये। कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज in a reaction A plus B gives C plus B। डेल्टा G नॉट बताई थी ना थर्मोडायनामिक्स में, उसी से रिलेटेड। इक्विलिब्रियम पहले ही बोल दिया है, ठीक ध्यान रखना। R 2 3 10 6 ऐसे लिखो, 2 3 10 6 मोल पर लीटर, सबका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली आगे लिखो, रेस्पेक्टिवली क्रमशः 2 3 10 6 मोल पर लीटर है। ठीक है, एट 300 केल्विन 300 केल्विन मतलब 223 डिग्री सेंटीग्रेड कितना, 27। डेल्टा G नॉट फॉर द रिएक्शन, डेल्टा G नॉट फॉर द रिएक्शन क्या होगा? ओह ये क्वेश्चन थोड़ी देर बाद करना चाहिए, हो चुका है वैसे, तो कर सकते हो। टेंपरेचर तो इसमें दिया है, तो जीरो क्यों? क्या टेंपरेचर दिया है, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर जीरो कभी कहाँ होता है, कुछ कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट तो है, कांस्टेंट तो है। इक्विलिब्रियम के केस मैंने क्या बोला, डेल्टा G क्या होती है, जीरो। निकालना क्या है, डेल्टा G नॉट, अभी तो लिखे थे ऊपर देखो, वही तो क्या n दिया ही है सबका, n तो चलो n अलग से रखना नहीं है, n नहीं रखना, वो पर्टिकुलर गैस के लिए नहीं होता है ना। RT LN के पता है ना, n निकाल देना है क्या, R की जो 8.31 लगाएंगे, नहीं वो देखो जिसमें R दिया है, भाई तुम्हारे लिए हेल्प कर दिया है, RT के लिए थोड़ा सा दिया है 2 कैलोरी और केल्विन R दिया हुआ वैसे देता नहीं है। ठीक है, कितना बढ़िया है। दे रखा है 300 कैलोरी निकाल दे रहा है, कैलोरी में निकाल कैलकुलेटर बनाना पड़ेगा इसके लिए तो पहले। हाँ कैलकुलेटर था तो जी प्रोडक्ट कौन रिएक्टेड ऑप्शन है मैम, इसलिए ऑप्शन बता ऑप्शन बना दूंगी तब भी नहीं कर पाओगे। ऑप्शन ऐसे लिखो, फर्स्ट है -13.3
तो ये इक्विलिब्रियम पे 0 हो गया, हाँ। खत्म हो गया। डेल्टा जी नॉट क्या हो गया माइनस RT ln के। क्या क्या आर दिया है, टी दिया है, हाँ। ln के इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ऐसा था क्या? अभी ये पढ़ेंगे वापस से, पर ये खत्म हो गई। एक बार फिर से बता, एक्टिव मास का क्या था, उसके पावर, उसके मोल्स, हाँ इसका सी का कितना है 10 10 6 जितना है वही लिख दो डायरेक्ट कंसंट्रेशन 10 60 अपॉन मोल पर लीटर 6 2 3 10 आ गया के इक्विलिब्रियम 60 हाँ 10 आ कर गया। दो इनटू 10 50 आ गया माइनस 50 सॉरी पूरा पूरा करो ना, ये उसमें प्राइस थोड़ी दे रही हूं मैं, 10 ये कंपटीशन थोड़ी कि सही सही बताना है, वेट और जल्दी से करिए। माइनस 60 कैलोरी ये कैलोरीज में आंसर आ रहा है, ठीक है ध्यान देना। हाँ और कैलोरीज में आ रहा है इसका मतलब क्या, आगे पीछे जितना कैलोरी मोल है सब कट जाना चाहिए, तभी कैलोरी बचेगा। मोल साथ साथ में लिख के करोगे ना तो आंसर जो जिस यूनिट में चाहिए उसी में आ जाएगा। माइनस 137.6 कैलोरी। आंसर देखो क्या आ रहा है, 13 पूरा भाग है, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा एक चीज दिख रही है, माइनस में है क्या, आंसर माइनस में आ रहा है, ये वाला तो पहले ही गलत हो गया, तीन में से कोई एक होगा, ठीक है ये पता नहीं है। नहीं आ रहा तुम्हें, करके बताऊं यस नमस्कार। सब कुछ करेंगे मेरे से। आर कितना है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ठीक है। टेम्परेचर कितना है बेटा 300 में, ठीक है। एलएम अगर रख देते हैं तो 10 आएगा के तो बता नीचे हो जाएगा ये। सी कितना है, सी 10 ये माइनस ऐसे 13 ये लॉग में करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 2.30 के बराबर है। हाँ वही आ जाएगा इनटू 2.3 अच्छा ये केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया होगा, हाँ मैंने 2.30 अच्छा लॉग आ गया लॉग log 10 बेस 10 ये पूरा 1 हो जाएगा ना, बन हो जाएगा पूरा 1 हो जाएगा, क्या बच गया यहाँ 300 भी रहेगा 2.6 आ रहा है। कितना है कैलकुलेटर कितना है जब 13 हाँ 13 तो आ रहा है -13 कौन सा ये वाला, ये सब कुछ 6 ये आएगा नीचे वाला 1.3 वो 300 नहीं कटा है, केल्विन कटा है उसका यूनिट। वाला सही है। हाँ नीचे वाला चौथा सही है मैम, चौथा सही है, करेक्ट मैम। तुक्का सॉल्व किए हो ना कि तुक्का लगा रहे थे, ये मैम बस नीट 2023 का क्वेश्चन था, ये 23 का क्वेश्चन था। इसकी इसमें गुणाई तो करनी है। देखो इसमें थोड़ी सी इक्विलिब्रियम भी मिक्स है और थर्मोडायनामिक्स मिक्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थर्मो में भी आ सकता है और यहाँ से भी, वो उसमें तो पूरी केमिस्ट्री आएगी, ऐसे पार्ट वाइज देखोगे तो इधर का उधर उसमें दिखेगा, दोनों में है। ये मल्टीप्लाई किए है ना, सही है ना, गलत तो नहीं किए हो, नहीं सही किया। मोबाइल कितना भरोसा। नहीं अरे पहले चलो एक और एकदम सीधा साधा क्वेश्चन। अच्छा सुक्रोज जब वाटर से रिएक्ट करता है तो किस में टूटता है, ग्लूकोज में। और लैक्टोज अच्छा नहीं और हाँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखिए ये आ गया बेटा, फोर्थ ऑप्शन सही है। फोर्थ वाला है हाँ जी, नीट 2023 कॉन्सेप्ट सेम हो सकता है वापस से, ठीक है। हाँ दिए थे क्या, देखा ही नहीं होगे
वैलिड वैल्यू देंगे। ये वो अरे पता नहीं क्या दे दिया। अच्छा अब ये चीज समझ में आई कि नहीं? इक्विलिब्रियम जैसे ही लिखे डेल्टा जी समझ लेना जीरो, ना नॉट वाला नहीं, वो वाला नहीं, सिर्फ चेंज इन फ्री एनर्जी क्या होगा? ये एनर्जी वाला जीरो होगा। और डेल्टा एस का क्या था भूल गए? अगर मैं डेल्टा जी नॉट पूछ लूं उसके बाद मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। एच एंट्रोपी चेंज भी पूछ सकते हैं, डेल्टा एच भी पूछ सकते हैं, एक दे देते और तीनों एक साथ पूछ सकते हैं। सब उसी से रिलेटिव करके है एक साथ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज क्या हो गया? हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज इज गिवन बाय, क्या होगा ऐसे लिख सकते हैं इसको? ये सब तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखूं मैं? ग्लूकोज is given by this reaction. Is given by reaction. अरे इसका मतलब नहीं है। क्वेश्चन पहले देखो उसमें पूछा क्या है। ये सब बनाना भी है कि नहीं? टाइम मत वेस्ट करो उस पे। If equilibrium constant is equilibrium constant, वैसे ये सब थोड़ी देर बात कराना चाहिए बट करा दीजिए। is 2 into 10 power 13, 2 into 10 power 13, ठीक है? at 300 the value of delta G naught reaction का एंथैल्पी बताना स्टैंडर्ड। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है। at same temperature हमें क्या पता है? इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी जीरो होता है, नॉट वाले में माइनस से हो जाता है। अभी देखो, अभी इसको कुछ सॉल्व नहीं करना है। ऑप्शन अभी ऐसा दिया है कि तुम ही लोग के लिए दिया है, कुछ सॉल्व नहीं करना उसमें। देखो फर्स्ट ऑप्शन है आर की वैल्यू दी है, नहीं 8.314 जूल पर केल्विन पर, हाँ ये जूल में है, वो कैलोरीज में होता है। 2 वाला क्या होता है? ये वैसे 1.98 होता है, अप्रॉक्स टू कर सकते हैं इसको। हाँ मैम अभी हाँ करो, जब क्वेश्चन आएगा तो सब उसी में कर देना। 8.31 300 Ln 2 into 10 power 13, दूसरा दिया है 8.31 into 300 Ln 4 into 10 power 13, थर्ड दिया है। होना क्या चाहिए वैसे आप लोग खुद से करिए, ऑप्शन तो मैं लिखूंगी Ln 3 into 10 power 13 प्लस माइनस ही देख रहे थे तुम लोग ना, सब में लगा देना, इसे सब में दिया नहीं है। इसका पहले चार्ज मेरा आगे वैल्यू 8.314 3 और 4 दिया, फिर तो लिखा है 4 लिख लो, 4 दिया है। फोर्थ ऑप्शन, ये तो हमारे फोर्थ ऑप्शन हाँ वैसे आपके ऑप्शन में बेटा पता है केवल एक ही माइनस लगा होगा। नहीं इसमें नहीं लगा।
हल करके हल तो हमसे हुआ ही नहीं। हल तो करना ही था, सिर्फ रखना था। ये पता है कि कौन से क्या रखते हैं और आर इधर रखते हैं, ठीक है? सेम वही है। आया कब ये देखो प्लस माइनस का चक्कर नीट में आया है, 2020 में आया है। कॉन्सेप्ट देखो क्या, मैं बस कॉन्सेप्ट बताना चाह रही हूँ, एकदम एग्जैक्ट वही दे दिया जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना होगा घर से। घर क्या होता है, कुछ भी करके नहीं आते हो। मैम लेकर आए कर लाते हैं हमने ये कुछ नहीं है। मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखो, मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन। लिखो, इफ फॉर अ सर्टेन प्रोसेस, इतना खोजना पड़ता है, क्वेश्चन मिलता ही नहीं है। इफ फॉर अ सर्टेन रिएक्शन, सर्टेन रिएक्शन, कोई रिएक्शन है, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच रिएक्शन के लिए, डेल्टा नीचे आर लिख दो, फिर एच लिख दो। डेल्टा बनाओ, डेल्टा एच बराबर आर नीचे सफिक्स मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है? 30 किलो जूल पर मोल, 30 किलो जूल पर मोल। 30 बोले अपने समझ में आया था, उसका देख रहे हो? नहीं पीछे क्या है? वो पीछे था। एट 450 केल्विन, 450 केल्विन। कोई वीडियो देखता हो सोचता हो ये सब गजब ही है। द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस सफिक्स में आर, चेंज इन एंट्रोपी फॉर रिएक्शन, चेंज इन एंट्रोपी फॉर रिएक्शन। अरे भाई लिख लिया मैम। और रिएक्शन मैम चेंज इन तो और डेल्टा एस दोबारा रिपीट कर दे। इन रिपीट कर दूं फिर से। इफ फॉर अ रिएक्शन, हां चेंज इन एंथैल्पी फॉर रिएक्शन दिया हुआ है 30 किलो जूल पर मोल एट 450 केल्विन। द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंट्रोपी फॉर रिएक्शन निकालना है, डेल्टा एस आर। आगे इन यूनिट में निकालना, यूनिट दिया है आपको, ब्रैकेट में लिख लीजिए यूनिट, इन जूल पर केल्विन पर मोल। अरे वही सेम यूनिट है। एक चीज ध्यान रखेंगे सॉल्व करते टाइम, वो किलो जूल दिया है, ठीक है? फॉर विच ब्रैकेट क्लोज, फॉर विच द सेम रिएक्शन विल बी spontaneous at the same temperature. Same temperature. हो गया। करो। अच्छा फॉर्मूला बता दो, फिर कर लोगे ना? नहीं बता रही। डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस ये वाला लगेगा ना? ऑप्शन लिख देते हैं, ठीक है? कुछ लोग देख के बता देंगे ऑप्शन। अरे अच्छा एक बात बताना, क्या पूछ रहा है? एंट्रोपी पूछ रहा है? हाँ इस पॉइंट इधर देखो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन ट्रिक से करते हैं। कैसे करते हैं? ट्रिक से डेल्टा एच रिएक्शन दिया हुआ है, कितना दिया? 30 किलो जूल पर मोल, ठीक है? तो किलो जूल में दिया है, पहले को हटा दो, ठीक है? इतना हो गया। फिर पूछ क्या रहा है हमसे? आर, ठीक? कब पूछ रहा है बेटा? कोई टेम्परेचर दिया है क्या? 450 केल्विन। और क्या बोल रहा है? प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस। अगर
सॉल्व मोर स्पॉन्टेनियस होना है। स्पॉन्टेनियस केस में क्या होता है, एंट्रोपी इंक्रीज करती है पॉजिटिव, तो आंसर जो भी होगा किसमें होगा पॉजिटिव। तो ऑप्शन में जितने माइनस वाले होंगे सब गलत। दो ही तीन ऐसे होंगे जिसमें माइनस होंगे, वो गलत रहेंगे। या एक भी हो सकता है, उसका कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, हो सकता है दो हो रहे दो में छाटना होगा। अब कर लो। डेल्टा जी के केस में क्या होता है, डेल्टा जी में डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा जी में क्या होता है, एच माइनस टी डेल्टा एच, ठीक है। इसके लिए तो नेगेटिव हो गया एंट्रोपी, अगेन इसके लिए तो नेगेटिव, वैसे इंटरेस्ट मतलब है नहीं। एस से एस निकालना है। डेल्टा जी का वो कब होता है स्पॉन्टेनिटी, नेगेटिव जब होता है डेल्टा जी तब। हाँ तो डेल्टा जी जब लेस देन 0 होता है तो स्पॉन्टेनियस कंडीशन होती है। ये इसका स्पॉन्टेनियस कंडीशन है ना। हाँ लिखो नहीं, बाद में लिखना। तो डेल्टा जी का ये है तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस की डेल्टा एच लेस देन 0। तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, की डेल्टा एच। टेम्परेचर ज्यादा क्वांटिटी भी ज्यादा होती या है। फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ही तो निकालना है। अच्छा उस दिन हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे क्या, 425 केल्विन वाला जो था, उससे टेम्परेचर से ज्यादा आया था, ऐसा कुछ था। हाँ यस मैम, वो भी ऐसे ही किया था। उसको भी अगर सॉल्व करने जाते ना, हमने तो हायर टेम्परेचर देख के कर दिया था, क्योंकि हायर पे वो क्या नेगेटिव बन रहा था। लेकिन प्रोसेस असली ऐसे होता है, एच और एस दिया हुआ था, कैलकुलेट करते होते तो वहाँ 425 आता है आंसर। यहाँ पे देखो टेम्परेचर दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है, एस निकालना है तो एस में करो, कैलकुलेट करो। बता दूँ ये सब। कितना आ रहा है माइनस, करो सॉल्व, फोन नहीं है हाथ से करो। ऑप्शंस लिख रही हूँ मैं। कितना है आंसर कैसे पूछा था बेटा, ये 150 हमारे आगे तुम्हारा जूल। आंसर कैसे पूछा था, ये सारा बिल्कुल सही है, ठीक है, सबकी यूनिट सेम है। जल्दी नेगेटिव क्यों आ जाएगा, तुम्हारा आंसर उसमें कुछ कितना आ रहा है नहीं आ रहा है। कुछ सब कुछ कर दिया मैंने बेटा, रेडीमेड बना दिया है, बस रखना है। रेडीमेड बन दोगे पर क्या आपने बन दिया, इसमें क्या लिखा जा रहा है, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग एग्जाम में, पता है। यही आएगा पागल है, जून मोल इन्वेस्टमेंट देखो बेटा, पहले ही मैंने लिख दिया है सॉल्व करके, तुम लोग को हटाना भी नहीं था, कुछ चेंज करिए। पहले जूल पर एस निकालना है, टी दिया हुआ है, एच निकाल, एच दिया है क्या, ये वाला ये, चलो ठीक है, माइनस तो आएगा ही नहीं। मैं पहला वाला तीन क्या चार चीजें जूल पर में देखिएगा, यूनिट के साथ ये यूनिट में आंसर आएगा, जूल पर मोल पर के। हां 30,000 टी कितना 450, हां कुछ आ रहा होगा 66.66, हां कितना है प्लस के साथ अप्रॉक्स 70 कैसे कर रही थी तुम, बाय 2 काउंट कर दिया मैंने, सब कुछ तो ऐसे ही रखी हो, फिर कैसे लगा तो जिसको उसको डिवाइड करके फिर वो लगा दी थी, इससे गलत हो रहा है। ये से कर पड़ जाएगा 45 हो गया। नीट 2020 नीट 2020 का क्वेश्चन है। जब भी टेम्परेचर से रिलेटेड पूछे, इधर देखो, जब भी टेम्परेचर से रिलेटेड पूछे कि किस टेम्परेचर में स्पॉन्टेनिटी होगी नहीं होगी, तुरंत इसको रख देना डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ठीक। और हम क्या जानते हैं, स्पॉन्टेनिटी बोल रहे हैं
अगर मुझसे टेम्परेचर भी पूछता तो टेम्परेचर भी निकाल सकती। किस टेम्परेचर पे डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस होगा? इस टेम्परेचर पे होगा। मैम फिर टाइम कितना लगता है? 5:05 हो गया। अटेंडेंस लगवा के जाओ। जी। मैं नहीं लगा रही। लगा दो ना हम बैठ गए ना। पेन दे दो मुझे। मौसम बहुत खराब है, पानी का मैम ऑरेंज पेन है वैसे ज़्यादा दूर तो जाना नहीं। ऑरेंज होगा मैम बरेली जाएंगे आपको ये वर्षा 14 है ना? रात हो जाएगी। नरेश पाल सिंह यस मैम कल नहीं आए थे क्या? सना अंसारी पलक कहाँ है? इसको क्या वीरपाल एग्जाम चलने वाले हैं, इस वजह से तैयारी कर रहा हूँ। अलीना अलीना प्रेजेंट मैम। अरे तो मार करो करो।